शहर कराची, जिसे लोग मेट्रोपॉलिटन शहर के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ नाम ही का है। यहाँ काम कैसे हैं? थोड़ी सी बरसात होती है तो शहर तालाब का मंजर पेश करता है, नदी नालों में तुग़यानी आ जाती है, लोग बारिश के खौफ से अपने घरों में महसूर रहने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों इस शहर में हो रहा है, जहाँ इतने इंतज़ामी यूनिट और उनके ज़ेली इदारे हैं? बिजली निजी इदारे से आ रही है, लोग बारिश में करंट के वाक़यात से मर जाते हैं। कौन इस शहर का वाली वारिस है इस तरह के वाक़यात में, और किस किस्म की प्लानिंग हो रही है, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उस जगह पर मौजूद हैं जो बफर जोन नॉर्थ कराची, न्यू कराची का एरिया, नागन चौराहा या नागन चौरंगी जो माजी की थी, अब फ्लाईओवर और ब्रिज बन चुका है। मेन एरिया है, मुख्तलिफ एरिया उसको मजीद कनेक्ट करता है। जिस जगह मैं और मेरी टीम इस वक्त खड़े हैं, बारिश के वक्त हम यहाँ खड़े होने का नहीं सोच सकते। घुटनों घुटनों पानी होता है, नहीं समझ में आ रहा होता कि गुजरगाह कौन सी है, क्योंकि ये पूरी एरिया जो है एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है। यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं और मकीन हैं, इनसे हम जानते हैं कि मजीद किस किस्म की सूरत हाल हो रहा है। खुदा न खासा बारिश हो गई तो ये यहाँ किस तरीके से रहेंगे। भाई बारिश होती है, क्या सूरत हाल होती है? यहाँ सब पैक हो जाता है, पूरा सब जैम हो जाता है, सारी ये पूरा ये रोड सब जैम हो जाता है। पानी तो फुल पूरा भर जाता है। ये ग्रीन लाइन में सारा पानी भर जाता है, दुकानों में पानी आ जाता है। अच्छा, आगे सारा पानी आ जाता है। सर कितना पानी होता है? और मैं देख भी रहा हूँ आधी दुकानें हमारी पूरी डूबी हुई होती हैं। अच्छा। सामान जितना नीचे रखा होता है सब हमारा खराब हो जाता है। 6 फीट पानी होता है, तकरीबन 6 फीट होता है तकरीबन। फर्श ये ऊपर से यहाँ से आ रहा है, इसका भी कोई निज़ाम नहीं बनाया उन लोगों ने। ग्रीन लाइन बनाई है उन लोगों ने, मगर इसमें भी कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं बनाया। ऊपर से पानी इसमें। मुझे एक बात बताइए, ये ब्रिज, ये चौराहा चेंज जब हुआ ब्रिज के अंदर और फिर ये ग्रीन लाइन बनी, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस टाइम पे तो निकल जाता था कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ इस चारों तरफ में नाले बहुत ज्यादा हैं, पेटियां भीगी हुई होती थी। ये पुराना एरिया है और पुराने रास्ते पानी के बने हुए हैं, मगर इन लोगों ने सीवरेज का कोई यहाँ पर निज़ाम नहीं है। ये जब इतने बड़े पैमाने पे यहाँ इतने सारे ब्रिजेस बने, फिर ग्रीन लाइन का सिस्टम डला, तो क्या उससे पहले कोई पानी के लिए निकास की कोई चीज़ नहीं बनाई गई यहाँ? नहीं, ये जब से ये और बना है ना, और हमारे लिए खराबी हो गई। अच्छा, ये दुकानों में जब ग्रीन बस चलेगी तो बारिशों में ये कामयाब नहीं है। इस साल की जो पहली और दूसरी बारिश हुई थी, यहाँ क्या सूरत हाल थी? ये सूरत हाल थी, ये ग्रीन बस की जो जगह थी ना, ये पूरी भरी हुई थी फुल अच्छा। पानी से। अब जब तक है ना पानी खुशक नहीं होगा तो पीछे से बर्फ नहीं आ सकती। तो ये यानी कि इसमें कोई निज़ाम नहीं बनाया कि पानी की निकासी की निज़ाम होता। जब बारिश हो तो पानी निकलना चाहिए ना। आपकी देख रहा हूँ फुटपाथ सर बड़े बुरे तरीके से मुतासर है। नीचे से जहाँ हम खड़े यहाँ से नाला भी जा रहा है। यहाँ कोई सफाई वगैरह होती है? नाले बिल्कुल भूल है। नाले के ऊपर इन्होंने पूरे ब्रिज बना दिए हैं। नाले की सफाई का तो तस्वर दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, नाले के ऊपर ब्रिज बना दिए हैं। हमारी दुकानों की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, लाखों रुपए का हमारा नुकसान होता है। हम अपनी दुकान में सामान बचाने के लिए दुकानें इतनी ऊंची कर दी हैं कि समझ लें हम बिल्कुल दुकान के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतर के जाते हैं। तो फिर तो पानी ज़्यादा भर जाता होगा? बिल्कुल सर से ऊपर पानी होता है हमारा, और लाखों रुपए का समझ लें हर साल नुकसान होता है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। तो सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे पहले एमकेएम होती रही है, अब कौन है? अभी तो बस अल्लाह ही है। 2 दिन पहले आप देखो तो हम लोगों ने अपने गड्ढे खुद भरे। अच्छा। यहाँ पर बाइक वाले आते थे लेडीज के लिए, ये हमने अपनी मदद आप खुद एक है ना ट्रक मंगवाया मलबे का, और ये सारे गड्ढे पड़े। अभी भी लड़के जो है बच्चे गड्ढे भर रहे हैं। ये हमारी दुकान का अपना सामान है। अच्छा। यहाँ तक खत्म कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ना बस किसी किस्म का कोई काम नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है किसी किस्म का कोई। जहाँ इस शहर के नाम पर सियासत की जाती है, मुआशी हब है, वहाँ पर ताजिर काम करने वाला जो है वो बारिश में बद इंतज़ामी की वजह से अब अपनी दुकानें और अपना काम ख़त्म करने पर और यहाँ से जाने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी की कोई प्रॉपर निकासी नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों अरबों रुपए के यहाँ बना दिए गए हैं, लेकिन ये पूरा एरिया इंतज़ामी बदहाली या गलत प्लानिंग की वजह से बदतरीन शिकार है सिर्फ बरसाती पानी का। जहाँ मैं और आप खड़े हैं या मेरे कैमरामैन खड़े हैं, वो भी एक नाले की जगह है जो मरकज़ी गुज़रगाह है पानी की। बदकिस्मती से वो भी बारिश के पानी को यहाँ से नहीं निकाल पाता और ओवरफ्लो होकर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाता है। किस किस्म की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है? जो प्लानर हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि
पाकिस्तान के मुआशी हब का कोई जिम्मेदार है या सब कुछ यहाँ अल्लाह वारिसी है? प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ 15 साला हाफिज़ कुरान मोहम्मद कैफ के वालिद अब्दुल वहीद मौजूद हैं। मोहम्मद कैफ 2019 की बारिशों में करंट लगने से जाँबाक हुए और आज इस दुनिया में नहीं हैं। 2021 में वहीद साहब जो उसके कत्ल के गुनाहगारों को तलाश कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिला कि नहीं मिला, किस नौयत पर यह मामला है, हम उनसे जानते हैं। वहीद साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे ये वाक़या 2019 में कैसे पेश आया? सुबह 10 अगस्त की सुबह की वाक़या, मुझे लोगों ने आवाज़ लगाई। मैं घर पे नाश्ते के टेबल में बैठा हुआ था। उस वक्त आवाज़ आई कि भाई तेरे बेटे को करंट लग गया, वहीं पे नीचे आओ फटाफट। जब हम जगह पहुँचे, बच्चे को देखा, बच्चा पड़ा हुआ था। लेकिन माने खुदा जानता है कि उस बच्चे को नहीं, मेरे पूरे घर में शौक लगा था। पूरा घर हमारा उस करंट में आ गया था। जो हमारी कंडीशन थी हम जानते हैं। आपका एक ही बेटा? जी, मेरा अकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, हाफिज़ कुरान था माशाल्लाह। और जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद हम हॉस्पिटल गए और वहाँ से चले गया कि डेथ हो चुकी है और डेथ में तकरीबन 15-20 मिनट गुजर चुके हैं। यानी कि 9:15, 9:15 का वाक़या का ये वाक़या था। FIR जो कटी वो अदालती हुक्म पर कटी? अदालती हुक्म पर कटी थी। उससे पहले नहीं कट रही? उससे पहले FIR नहीं कट रही थी। ठीक है। FIR कटने के बाद जब चालान पेश किया गया, चालान में इनका नाम हटाया गया। फिर हम हाई कोर्ट में पिटीशन हमने लगाई। हमें आज तक तारीख पे तारीख ही मिल रही है। मतलब बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, कानून से भी ज़्यादा पावरफुल है। बस आप यही कह सकते हैं ऐसा ही है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा बेटा गया था, हम गरीब का बेटा, किसी इदारे का बेटा नहीं गया था। अच्छा। या किसी खुदा न खास्ता किसी अदालत के किसी के उनका बेटा नहीं गया था तो कार्रवाई होती। आप ये समझते हैं कि इस कत्ल या जाबाक होने का जिम्मेदार सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही है? मैं बिल्कुल के इलेक्ट्रिक को ठहराऊँ। क्या उनकी तंजीबात की वजह से ये हुआ या कोई ऐसी वो बात थी कि वो शायद बेहतर बना सकते थे, जो अर्थिंग का सिस्टम उनका नहीं था, इस वजह से करंट आया पानी में? देखिए, इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है। हाल ही बारिश जो हुई है चंद दिनों पहले, उसमें थोड़ी सी बारिश हुई 10 मिनट की, उसमें कितने वाक़ये पेश आ गए। मेरा ख्याल है करीमाबाद में एक बंदे का वाक़या पेश आया, एक बजराहिल नाम था। इसके अलावा 2-4 वाक़ये और पेश आए। इससे पहले उन बारिशों के अंदर 100 से ज़्यादा हुए, 100 से ज़्यादा FIR कटी है। लेकिन क्या हुआ? क्या इन पर पाबंदी लगी? क्या इन्हें अरेस्ट किया गया? एक यानी कि 100 कत्ल किसे कहते हैं हम? तो दियत के मामले तक भी बात नहीं गई? अभी तक तो कोई भी नहीं, बस अभी तारीख पे तारीख ही मिली जा रही है। इसके अलावा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक हो गया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। भाई साहब से हमने बात की है, इंसाफ का आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख इन्हें दी जा रही है। ये कहते हैं कि आम आदमी का बेटा जो है वो इस वाक़े में जाबाक हुआ तो ये हो रहा है। अगर किसी ख़ास का होता तो शायद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इस पर होती। कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखें और मज़ीद इस मामले से जुड़े लोगों को भी हम ऑन बोर्ड लें और उनकी राय भी आपके सामने रखें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं ईदी सेंटर के मरकज़ी कॉल सेंटर में। यहाँ के इंचार्ज सलमान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जब शहर में इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो कॉल सेंटर में किस किस किस्म की गुजारिशात आती हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं देख रहा हूँ काफ़ी मसरूफियत वाली जगह है ये, मरकज़ी कॉल सेंटर है ईदी होम्स का। कराची में जब बारिश होती है, वैसे तो हादसात और वाक़यात में आप लोग रिलीफ का काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जब बारिश का मंजर होता है, सड़कों पर पानी होता है, तो इस कॉल सेंटर में किस किस किस्म की क्वेरीज, किस किस किस्म की गुजारिशात लोगों की आती हैं? देखें, जब ऐसी बारिश वगैरह होती हैं तो उसके बाद तो हमारे पास जैसे कॉल सेंटर में कॉल की जो तादाद होती है वो डबल के करीब हो जाती है। अच्छा। क्योंकि सड़कों पे पानी जो है वो कसीर तादाद में जमा हो जाता है। फिर वो जाहिर सी बात है, जो रक्षा टैक्सी वाले पेशेंट भी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी रेस्क्यू इदारे को कॉल की जाए, वो फ़ौरन एम्बुलेंस आएगी और हमें रेस्क्यू कर ली जाए। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक और दीगर हादसात, रोड एक्सीडेंट वगैरह ये भी होता है। अब आपने देखा होगा गुज़िश्ता चंद माह पहले बारिश हुई थी तो उसने रात को लगभग 11:30 बजे के करीब एक शख्स थे राहिल नामी, हुसैनाबाद वाले वाक़े की बात। जी बिल्कुल, हुसैनाबाद वाले, तो उनको करंट लगा तो वो बॉडी वहाँ पे 17 से 18 मिनट तक पड़ी थी, पानी में रही। बिल्कुल। हमने एक एम्बुलेंस रवाना की जो कि पानी ज़्यादा होने की वजह से बंद हो गई। उसके बाद हमें डीजल गाड़ी रवाना करनी पड़ी जो गई पॉइंट पे पहुंची और करीबी मेमन हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया। अच्छा।
कितना वक्त लगा, क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती थी कि बचाया जा सकता था राहील को, या बिल्कुल ही जो है वो बाकी लोग भी पानी में करंट के खौफ की वजह से नहीं जा पा रहे थे? नहीं, देखिए मैंने जो वीडियो देखी जो मुझे मौसूल हुई उसमें तो जब उनको करंट लगा तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी वो तो ऑन थी। अच्छा। तो हर बंदा ही डर रहा था अब कौन जाएगा उसके करीब, तो बॉडी मुसलसल 16 से 17 मिनट तो वहाँ पड़ी रही। जब हमारी एम्बुलेंस गई तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक उन्होंने बंद की, वहाँ से बॉडी रिकवर करके बराबर हॉस्पिटल में पहुँचा। फिर रिलीफ का काम हुआ। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि कॉल्स की तादाद बढ़ जाती हैं, तो इन कॉल्स में सबसे ज़्यादा जो गुजारिशात ईदी सेंटर को आती हैं या इस मरकज़ी कॉल सेंटर में आती हैं वो किस चीज़ की होती है? देखिए कॉल की नौयत तो हर तरह की होती है हमारे पास। जैसे किसी के घर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई हार्ट का पेशेंट है या दीगर कोई इमरजेंसी हो गई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह की, या हमारे पास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह की मौसूल होती है, लेकिन ज़्यादातर यही होती है कि पेशेंट शिफ्टिंग सर्विस जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। अच्छा। तो उसके बाद हमारी जो हाईएस्ट गाड़ियाँ हैं फ्लीट की वो 40 के करीब हैं। फिर हम पूरा कराची उनसे ही कवर करते हैं। हर एरिया में 5 ऐसी एम्बुलेंसेज हम खड़ी करवा देते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो पानी में बंद नहीं होती, अच्छे खासे पानी में चल जाती हैं। तो आप छोटी गाड़ियों से आप अपना ऑपरेशन जो है वो बड़ी गाड़ियों पे शिफ्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल करना पड़ता है। आपने देखा होगा शहर में जिस तरह का पानी होता है, ये तालाब का मंजर पेश करते हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। उस तरफ चलते हैं हुसैनाबाद में और जाए हादसा के मनाजिर आपके सामने रखते हैं। जाए वाक़या पर जो इस वक्त लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि राहील के घर वालों से भी बात करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखें। इसको इस कत्ल का या कत्ल नाहक कहूँ क्या कहूँ, इसकी मौत का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? ये तो बस हमारे ऊपर वाले के हाथ में, हम किसको ठहराएं। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से अगर हम देखें ना, हमारे केसी वाले भी हमारे साथ नहीं है। ठीक है ना। दूसरा ये हम केसी हुकूमत बोल रहे हैं, इंतजामिया शहर की कुछ भी नहीं, कितने बंदे हैं, क्योंकि बारिश का पानी अल्लाह रहमत बरसाता है, वो जहमत बनता है इंतजामी नाअहली के बाइस। वो तो है बेशक। के इलेक्ट्रिक या के एसी तो एक इदारा उसमें। अच्छा, के मजे की बात, वो के इलेक्ट्रिक वाले को फोन कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आ रही है 5 मिनट में पहुंच रही है। ठीक है। वो 20 से 25 मिनट तक वो बंदा तरफ के मर गया, वो मरा है और 5 मिनट के बाद उसके घर पर अल्लाह पाक ने एक औलाद दी है। हमारी हुकूमत सही काम नहीं कर, शायद यही वजह है कि गटर सीवरेज इन गलियों के अंदर इस पर भी भरा है। अगर खुदा न खासा बारिश हो जाती है तो यहाँ पे भी पानी होगा। छोटी छोटी गलियां हैं, अब इनमें जब पानी बढ़ जाता है तो तार भी टूट जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती है, बहुत से हालात खराब हो जाते हैं। तो ये लिहाजा ये बात है कि आवाम को सोचना नहीं चाहिए, ये हुकूमत का काम। तकरीबन जो यहाँ बल्दियाती निज़ाम है ना बिल्कुल ख़त्म है, वो सुनने वाला नहीं है ना। गटर की लाइनें चौक पड़ी हुई है, 40 साल 50 साल पुरानी आबादी हो गई है और लाइनें वही पुरानी की पुरानी पड़ी हुई है। पानी में सेवरेज मिला हुआ है, सेवरेज में पानी मिला हुआ है, बीमारियां बहुत फैल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत इंतजामिया बेकार बेकार बेकार। MQM PTI पीपल्स पार्टी PTI तो सबसे आई तबाह बर्बाद हो रही है पाकिस्तान। अच्छा। खासकर पाकिस्तान वो कराची में तबाह बर्बादी आ गई इस हुकूमत की वजह से। तो पानी वहाँ गिरा हुआ, अगर पानी की लाइन स्टेबल सही होता तो पानी वहाँ बढ़ता नहीं, वो इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। सड़क भी टूट फूट का शिकार है, अभी भी हम वहीं से पूरा कराची आप देखो क्या हालत है। सब आप कुछ कह रहे हैं? अभी तो बारिश नहीं आई तो लेकिन हो गई है और पहली बारिश राहील को ले गई है और बारिश मुतवक्के भी है। और अभी देखें ना, अभी तो सही अभी मौसम आया है, सब पानी का जो सिस्टम जब चल रहा है और अब जो मामला होंगे अल्लाह को पता कल क्या होने वाला है। मतलब अल्लाह से पहले हम मांगते थे अल्लाह मियाँ बारिश दे, बिल्कुल, लेकिन अब हम डरते हैं कि अल्लाह मियाँ ज्यादा बारिश मत बरसा। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपके तवज्जुह से शायद मसले हल हो जाए। अल्लाह करे। कौमी असम्बली का जो मेंबर है, जो सुबह इसमें का PTI का मेंबर है, इन लोगों को इतनी तकलीफ भी नहीं हुई कि यहाँ आ जाए घर में बच्चे को, वालिदैन की बीवी को देखिए, खानदान को देखिए, उसकी पोजीशन को देखो, किराए के मकान में रहती है। अभी वो बेचारे अपने माँ बाप के 8,000 रुपए किराए कहाँ से देगी, कोई पूछने वाले। जब तक सुबह ही कौमी PTI के यहाँ पर नाम जानते कौन है, क्या है नाम है, कौन इसको लेकर आए, कहाँ लेकर आए इन लोगों को। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि दारसबंदी दो किसी को। ठीक हो गया, कुछ तो हुकूमत तो सर पे तो आके हाथ रखे। ये बदकिस्मती है यहाँ के रिहायशियों की, यहाँ के वोटर की। इस इलाके में जो सिवरेज का निज़ाम है वो तबाहाली का शिकार है, तो अल्लाह की रहमत जो है वो लोगों के लिए जहमत बनती है। फिर ये कयास आराइयाँ शुरू हो जाती है कि जी के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, वाटर एंड सिवरेज जिम्मेदार है। ओवरऑल इंतज़ामिया पहले जिम्मेदार है। जो हक़ाइक़ इस जगह से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लोगों की बात हमने आपके सामने रखी है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, पुरानी आबादियाँ हैं,
लोग यहाँ पर जो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है वो यहाँ रिहाइश पजीर है, और ये बिल्कुल हम उसके घर के बाहर खड़े हैं जो राहिल अब दुनिया में नहीं रहा है। ये हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट का वो एरिया है जहाँ पर अब से कुछ अरसा कबल होने वाली बारिश में जमा साला राहिल की मौत वाक़ई हुई। ये एग्जैक्टली वो जगह है। यहाँ पे लोगों से हमने बात की, बात नहीं करना चाहते, इतने बदहाल हैं, इतने नाराज़ हैं। राहिल की फैमिली को अप्रोच करने की कोशिश की तो वो भी बात करने से गुरेज़ा हैं। यहाँ के लोग ये ज़रूर कहते हैं कि जब बारिश होती है तो यहाँ घुटनों घुटनों पानी होता है। अब ये बिजली का जो पोल है ये के इलेक्ट्रिक की उस तरह की तंसीबाती हैं जो ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिस्टम हो। ये इंतज़ामिया की जाने से लाइट सड़क पे लगाई गई हैं जिसे कुछ अर्से कबल ही बनाया गया था। तो इस जवान जहान मौत का इस शहर में कौन जिम्मेदार है? कोशिश करेंगे कि जो इंतज़ामी मामलात को समझने वाले लोग हैं उनसे भी बात करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखें। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे शहर की उस मजबूत आवाज़ से जो इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, रिवायती सियासतदान नहीं हैं, समाजी मामलात पे बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं। जबरान नासिर के नाम से आप इन्हें जानते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि 2020 की बारिशें हमने देख ली और 21 की अभी जारी हैं। जबरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर के हालात जनाब, देखिए मसला ये है कि जो हमारे ऊपर अरबाब इख्तियार हैं और साहिब इख्तियार हैं वो एक और शहर पे नज़र डाले हुए हैं और हम जिस शहर में जीते हैं वो एक और है। एक है हुकूमती रिकॉर्ड पे कराची, जिसकी आबादी कुछ और है, जिसका नक्शा कुछ और है, जिसका मास्टर प्लान कुछ और है, जिसमें नालियाँ कहाँ पे हैं, खंबे कहाँ पे, उनकी तादाद कहाँ कुछ और है। और एक वो है आपका कराची जहाँ मैं और आप जी रहे हैं रोज़ और सगल कर रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसकी हकीकत बहुत बदल चुकी है। जब तक ये दो चीज़ें ही रिकनसाइल नहीं होंगी, किसी किस्म का भी डेवलपमेंट एजेंडा एक कॉस्मेटिक सर्जरी की हद तक है, वो डीप रूटेड जो मसाइल हैं कराची के वो एड्रेस नहीं कर सकता। ठीक है। और मीडिया भी जो है ऑफ कोर्स वो सिवियर सिनेरियोज के अंदर ही, जब पानी खड़ा होता है तो सड़क की तरफ फोकस होता है, जब कचरों के अंबार लग जाते हैं तो सिर्फ फोकस होता है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे कुछ साहब पहुँच गए, उन्होंने सफाई करा दी, मगर डेली जो गलियों में गुंजान आबादियों में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आप क्यों हमें आके बताते हैं। और मैं फिर आपको कहूँगा कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखें तो मेयर कराची तो किसी यूरोपियन मुल्क के वज़ीर आज़म जितना एक आवाम को लेकर टीचर। ऐसा तो नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना भी, कि जो पहले नैरेटिव था कि जी कराची से नहीं है, कराची से नहीं तो कराची का बेटा मेयर बना या एडमिनिस्ट्रेटर बना के जो है वो जान छुड़ा लेके गए। देखिए जी, कराची के बेटे तो कम तो नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, और भी तो इनके MP MNA यहाँ से खड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि आप पावर जो है वो एक ऑफिस के अंदर सारी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और वो एक नॉमिनेटेड ऑफिस है, वो एक इलेक्टेड ऑफिस नहीं है। और नॉमिनेटेड ऑफिस जो है फिर जिस पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ आया होता है उसी पॉलिटिकल सपोर्ट के और प्रेशर के साथ ही काम करता है। अब बारिशों का मौसम है, कुछ शहर में बदलाव आया है, चाहे वो कंटोनमेंट के एरियाज़ हो या रेस्ट ऑफ द सिटी हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शहर फिर से तो नहीं डूबेगा? और 2020 के जो वाक़यात हैं, बिजली के मामलात के हवाले से जो केसेस हुए हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज ए वॉलंटियर आपके साथ लगे रहे हैं, तो वो डू यू एक्सपेक्ट 2021 के मानसून से? देखिए, इस बार पिछले साल के मुकाबले में अगर मैं सच बोलूँ तो कराची को अभी तक सिर्फ बूंदाबांदी ही उसे गुजरना पड़ा है। वो बारिशें थी जो 2020 में थी, और खुदा ना खास अगर ऐसी हो गई तो कम से कम जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिसको कंटोनमेंट कहते हैं, DHA कहते हैं, यहाँ पे तो हमने कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखी। हाँ, हमने देखा कुछ बड़े बड़े साइज़ की मशीनें लाके उन्होंने अलग अलग चौराहों पे खड़ी कर दी हैं कि बताने के लिए कि हम तैयार हैं, बट अंडरग्राउंड जो निज़ाम ठीक करना है, जो इतना बुरा तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है, उसमें कोई एफर्ट नहीं डाली। मैंने लास्ट ईयर भी बात की थी, अभी भी बात करूँगा। जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो शहर को चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, वो अब इस शहर को समंदर से दूर लेके हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से एरियाज़ अब आपको यहाँ पे मज़ीद निगलेक्टेड और बिगड़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि रुझान ये है कि आवाम को सिर्फ पुश करो। चूँकि देखिए, आपने एक मिडिल क्लास के लिए इतनी बड़ी आबादी बना दी है हाईवे पे, मगर नई मिडिल क्लास पैदा नहीं की आपने पाकिस्तान में। वही मौजूदा मिडिल क्लास है जिसको रिलोकेट करना है। अब वो 24 घंटे पानी के लिए जारी हो, 24 घंटे बिजली के लिए जारी हो, साफ़ शाहराहों के लिए जारी हो, सिक्योरिटी के लिए जारी हो, यहाँ पानी नहीं खड़ा होता बारिश का इसलिए जारी हो, या रेंट सस्ता है इसलिए जारी हो, रियल एस्टेट की फ़िलहाल कीमत सस्ती है इसलिए जारी हो, मगर वो जारी है। करंट लगने के वाक़यात शहर में पिछले साल बहुत ज़्यादा हुए। अभी बारिश हमने देखी है, मज़ीद होनी है।
और वो जो पिछले साल के केसेस हैं, चूँकि आप बाय प्रोफेशन एक वकील भी हैं, तो कानूनी एस्पेक्ट से क्या हमें बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है? देखिए जी, 2019 था जब शदीद अमवात इस शहर के अंदर हुई बारिशों की वजह से। उसके बाद तक मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक ने अपना निज़ाम ठीक किया कि नहीं किया, मगर लोगों में शऊर आ गया कि बारिशों में अपने आप को ख़ुद बचाओ और खंभों से दूर रहो। ये इंकशाफ साहब ने आए नेपरा की रिपोर्ट के अंदर, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने की, कि जी 41 जो अमवात हुई उनमें से 19 डायरेक्ट उन्होंने कहा कि, या 36 अमवात का इंक्वायरी की थी कि 19 डायरेक्ट जो है कि इलेक्ट्रिक की गलती है। तो ये तैयारी सरकार की कितनी हो तो आपको सरकार बताएगी। ठीक है, ये आप आड़ ले सकते हैं। अभी आप जाके किसी का इंटरव्यू करेंगे, वो बोलेगा देखें ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, 3 दिन पहले देखें सबवे डूबा हुआ न्यूयॉर्क का। ठीक है, तो यार मगर बाकी अच्छा चले ये बता दें कि ये सबवे डूबा न्यूयॉर्क का तो हम डूबे हुए हैं, तो बाकी 364 दिन जो न्यूयॉर्क होता है वो हम कब होंगे? अल्लाह ताला की तो रहमत है, जहमत हमारा रवैया बनेगा ना। देने वाला तो दे रहा है, लेने वाले को तमीज़ नहीं है कि मैं इसको कैसे रहमत रखूं अपने लिए, बरकत रखूं अपने लिए, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया जिब्रान, बहुत शुक्रिया आपका। जिब्रान नासिर का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा। हालात अच्छे नहीं हैं, अब हुकूमत कैसे इस शहर को मज़ीद बेहतर बना सकेगी वो हम उन लोगों से भी पूछते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ DIG ट्रैफिक कराची इकबाल दारा साहब मौजूद हैं। इन तमाम मसाइल पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने रखते हैं। इकबाल दारा साहब बहुत शुक्रिया। शहर में खुदा न खासा कोई बारिश की सूरत हाल होती है, हमने ट्रैफिक पुलिस को देखा है। ऐसा नहीं है कि हर कुछ ही बुरा हो रहा है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ अच्छा भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी सारी जिम्मेदारी जो है वो आला ओहदेदारान की है। तो इकबाल दारा साहब, इस क्रिटिसिज्म को आप कैसा लेते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो रिसेंट बारिशें हैं इसमें हमने प्रीडी में पॉट होल्स ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो सीमेंट डलवा के बंद करवाए हैं। जमजमा पे लोगों ने मीडियन की वो जो मीडियन बना होता है वो उखाड़ के और उस पर बाइक्स चला रहे थे, वो हमने रिपेयर कराए। तो ये चीज़ें रिपेयर कराना, रोड वर्क्स कराना हमारा काम नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी ट्रैफिक के फ्लो में खलल डालते हैं और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी अहम ज़रूरत भी है। दारा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान खान साहब से। जो बारिशों का सिलसिला इस वक्त शहर में जारी है, तो ये शहर फिर से डूबने के नहज पर है। कचरा, उस पर वैसी सियासत हो रही है। बारिश का पानी जो रहमत अल्लाह बरसाता है वो हमारे इस नाअहल सिस्टम की वजह से फिर से बड़ी ज़हमत बनने जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है, बारिश दुनिया के हर शहर में होती है, अमूमन होती है, शायद कुछ शहरों में नहीं होती हो। बारिश ज़िंदगी देती है, पत्ते, पौधे, दरख्त, ये मतलब ज़िंदगी पानी के। सर हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से लोग करंट लगने से मौत वाक़ई हो रही है। देखिए, अब देखिए बदनसीबी क्या है कि अगर आप माजी में जाएं, कराची में मेजर कोई 400 से ऊपर नदी नाले थे, हमने उनको पाट दिया। जो बड़े हैं अगर आप वो भी उठा के देखें, वो भी 38-40 है। औरंगाबाद नाला, गुजर नाला, मंजूर कॉलोनी, लियारी, मलिर, मतलब जो नेचुरल आबी गुजरगाह थी वो तो हमने डैमेज कर दी, इनक्रोच कर दिया। अच्छा देखिए, पानी जब भी गिरता है अपना रास्ता बनाता है। सही। अगर आप उसको रास्ता नहीं देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। सही। तो कराची खासा फ्लैट शहर है, यानी आप देखिए सुराब रोड पे मलिर नदी का जो बेड है वो 114 फुट ऊपर है सतह समंदर से। कराची एयरपोर्ट 82, जो आप जहाज पार्क होते हैं वो 82 फुट सतह समंदर से ऊपर है। तो एक जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से एक ग्रेजुअल वो है, पानी का फ्लो है, एक टोपोग्राफिक चेंज है टुवर्ड्स द सी, जो कि वेस्ट और साउथ में है, मलिर नदी या इवन लियारी नदी में। आपने उसके पार्ट छोटे कर दिए, तो अब वो क्या करेगा? पानी की अगर बारिश अगर कोई ज्यादा हो रही है, जैसे पिछले साल की हुई थी, जैसे अगर कोई क्लाउड ब्रेक होता है, ठीक है ना, पानी एकदम से बहुत सारा आता है, या लंबी चौड़ी बारिश होने, जैसे 94 में मुझे याद है कि बहुत बारिशें हुई थी और किस्मत ये होती थी कि ये लियारी नदी, मलिर नदी के जो कैचमेंट एरिया है वो जाके कीर्थर रेंज तक को करता है, तो पानी
वहाँ से बहता हुआ आ रहा है और इन नदी नालों में आ रहा है। अच्छा, अब उनमें से बहुत सारा तो हमने पार्ट दिया, हमने लांगे जी वगैरह की जो नदी हैं उनको हमने बैरियर टाउन के ऊपर बंद कर दिया। साहब मुझे ये बताइए 2021 मानसून का इस वक्त सिस्टम आ भी रहे हैं, बारिश बरस भी चुकी है, मज़ीद होनी है, शहर कराची फिर से डूबेगा? देखिए, शहर कराची उस वक्त तक डूबता रहेगा जब तक कराची का इख्तियार कराची के लोगों के पास नहीं होगा। पीपल्स पार्टी तो कहती है मुर्तज़ा वाब कराची से ही बिलोंग करता है। नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, फ़हीम ज़मान और मुर्तज़ा वाब की बात कर रहा हूँ। आज सिस्टम कम्प्लीटली डिसजॉइंटेड है। मुर्तज़ा वाब साहब वज़ीर आला के एडवाइज़र रहे हैं, मशीर रहे हैं, उस हवाले से उनको बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल हैं, मगर कानूनन चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर KWSB उनके मातहत नहीं है। अगर आप कराची के लोगों को देखिए, कराची में इस वक्त कराची तो एक है, कराची की पार्टी MKM थी सर, उसके पास इख्तियार रहा, लेकिन अब पता लगता है कि उस इख्तियारों में उन्होंने क्या किया। देखिए, कराची में इस वक्त भी अगर एक KMC है, 6 शायद DMC रहे हैं, शायद 7 भी कर रहे हैं, 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट पहले थे, अब एक और डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो एक और 18 टाउन्स बनाए गए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था। 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 247 यूनियन काउंसिल्स और 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर यानी 988 और 32 120 वार्ड्स बनते हैं। जब तक आप जो इख्तियार है इन वार्ड्स को नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो जिक्सॉ पजल के पीसेस हैं जो मिलके आपका शहर बनाते हैं। हर साल बजट कराची के लिए या हुकूमत सिंध देती है या वफाक हुकूमत सिंध को देता है, फिर वो जब तक वसीम अख्तर साहब आखिरी मेयर थे तो उनको मिलते थे, तो ये पैसा फिर जाता कहाँ है? और उसके साथ जो इमरान खान साहब ने 1100 अरब, जिसका 1 साल गुजर गया, एक सियासी जमात ने जो है उसकी बरसी भी बनाई थी, तो मुझे बताइए पैसों का क्या चक्कर है, क्या गेम है? पहली बात तो ये है कि कराची, अगर कराची को अनोखा शहर तो नहीं है, इस इलाके में मुंबई कराची जैसे शहर है, समंदर के किनारे, तकरीबन 1 सी आबादी है, सब कुछ है, उनका डॉलर्स में तकरीबन $700 बिलियन साल का बजट है। 700 बिलियन, 692 बिलियन था, आज वो हो गया होगा। इसके आजकल हम पाकिस्तानियों को तुर्की का बहुत इर्तुगरुल और फला, इस्तांबुल कराची से छोटा शहर है, मगर हैसियत इस्तांबुल की वही है तुर्की में जो पाकिस्तान में कराची की है। पोर्ट सिटी है, कमर्शियल हब है, उसकी 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है। उसका आपको बजट पता है क्या है? इट्स ओवर $800 बिलियन। 1100 अरब को तो छोड़ें, ठीक है ना। मसला मैं तो ये कह रहा हूँ, तो नारेबाजी है ना। अगर कराची को आप इख्तियार दे दो, कराची अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट कर सकता है। अगर आप डिवॉल्व करेंगे इस शहर को, तो ये शहर अपने आप अपना रिसोर्सेज भी जनरेट, और फिर आप सवाल भी कर सकते हो जिसको आप पावर दोगे। अच्छा, और फिर शहर नहीं सवाल करे, ठीक है ना। मगर मसला ये है कि इस सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कोई जिंदा कैसे छोड़े? खाते रहो। जब तक ये तब्दील नहीं होगा, जब तक मैं और आप मिलके आस्तीने रोल करके इस हक को नहीं छीनेंगे, तो आप ये मत तस्वर करो कि अगले साल बारिश में कराची का हाल कोई बेहतर हो। फ़हीम ज़मा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी अहम बातें फ़हीम ज़मा साहब ने अभी की हैं, और ये अब आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है अगर इस अल्लाह की रहमत को आपने जहमत बनने से बचाना है, क्योंकि एक अहम और बड़ी टेक्निकल ग्राउंड्स की गुफ्तगू अभी इस प्रोग्राम के अंदर हुई है। तो अब कामिल यकीन मेरा यही है कि आप और मैंने ज़िम्मेदारी उठानी है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, पावर चाहे किसी के पास भी हो, लेकिन आपका और मेरा जो पावर है, जब तक हम उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये शहर तब्दील नहीं होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं इन तमाम मामलात पर उनका क्या कहना है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहर के हालात व वाक़यात, अब अनप्रडिक्टेबल बारिशें इतनी हो रही हैं, शहर अब भी डूब रहा है। आपने मेरी प्रोग्राम पे कहा था कि इंशाल्लाह नहीं डूबेगा, लेकिन नकूश ऐसे सख्त छोड़ रहा है कि शहरी परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें हमने
अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर काम किया। जिस तरह बताया जाता है कि 3 नाले जो NDMA साफ कर रही है 44 नालों में से जो KMC के हैं, तो बकाया जो 41 नाले हैं वो हमने मुकम्मल तौर पर साफ़ किए, उनसे सिलसिला जो दीगर चीज़ें साफ़ की। और इसी के साथ साथ पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने जो DMCs के कोई 500 के करीब ड्रेन्स हैं छोटे बड़े वो भी साफ़ किए। ठीक है। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि ज़ाहिर है बारिश का जो जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं ये नाले, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि वो कोई उनमें रुकावटें हैं उनको साफ़ नहीं किया गया, तो वो हमने साफ़ किए हैं बहुत बड़े अच्छे तरीके से। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस दफ़ा जो लास्ट ईयर वाली सूरत हाल थी वो सामने नहीं आएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि बारिश अल्लाह ने कम बरसाई है तो शहर ने थोड़ा सा सस्टेन किया है, आप क्या कहते हैं? ये अल्लाह की मेहरबानी है, बिल्कुल ऐसा भी है कि बारिश उस तरह की नहीं हुई जिस तरह पहले, क्योंकि वो बारिश 70 साल में नहीं हुई थी। अगर खुदा ना खास्ता कोई उससे भी ज़्यादा बारिश आ जाती है जो जिसके है नहीं हमारी जो भी इस्तेदाद कह लें या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें नहीं है, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में जब इस तरह की बात होती है तो वो भी बेबस हैं। लेकिन हम काम इस दफ़ा भी आपने देखा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो थे वो 24/7 बल्कि सुबह 6-7 बजे तक वो ऑन रोड रहे। और जब कोई ज़िम्मेदार रहता है फील्ड में तो फिर जितने अफसरान हैं या अमला है वो सब लोग भी फील्ड में होते हैं। नासिर भाई, आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नागन चुरंगी बड़ा मशहूर इलाका है, थोड़ी सी भी बारिश होती है वहाँ ग्रीन लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे पहले के ब्रिजेस के बाद बड़ा इर्द गिर्द के लोग बड़े परेशान हैं, घुटनों में पानी भर जाता है। इस बारे में आपकी क्या है, कोई ग्रीन लाइन के मंसूबे से डैमेजेस हैं या कुछ और समझते हैं आप? देखिए, ये तो ग्रीन लाइन वालों ने भी माना है कि वो जिस तरह का चाह रहे थे सिलसिला वो नहीं कर सके और वहाँ पे पानी बिल्कुल रुकावट होती है। लेकिन हमने आपने अगर वहाँ पे विजिट करें तो हमने एक अलहदा से एक ड्रेन और भी निकाली है और मुख्तलिफ इस तरह के काम कर रहे हैं वहाँ पे कि जिससे वो रुकावट ना हो। तो इशू है वहाँ पे, इस दफ़ा भी हुआ था, पूरे शहर से ज़्यादा अगर कहीं इशू हुआ था वहाँ पे हुआ था। वो भी इसी वजह से कि एक तरफ तो वो एक साइड पे वो ढलवान सी है, सारा पानी वहाँ आता है, उस तरफ तो जाता है, फिर वहाँ से निकल इसलिए नहीं पाता कि जो ड्रेन्स थी ऑलरेडी DMCs की वो बंद हो गई हैं। इसकी वजह से चौक नहीं थी, बंद हुई हैं स्ट्रक्चर की वजह से। उन्होंने नीचे से एक प्लान बनाया हुआ था कि उस पर प्रॉपर अमल नहीं हुआ क्योंकि उन्हीं के जो उस वक्त के अफसर थे जो उस प्लानिंग में थे, जुबैर चन्ना साहब, उन्होंने ब्रीफ किया है कई दफ़ा कि वो उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमने एक ड्रेन अलहदा से वहाँ पे बनाया, अगर आप देखेंगे तो पैरेलल आपको एक नया ड्रेन बना हुआ नजर आएगा ताकि इसको हम कैटर कर सकें। हमने वो देखा है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने काम से पहले ही जो है वो अभी से कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। तो हुकूमत सिंध अब चूँकि इस साल की बारिश में एक जवान जहान राहील भी जो है वो हुसैनाबाद के बारिश में पानी जमा होने की वजह से करंट लगने से मौत का शिकार हो गया, इन चीज़ों को आप कैसा देखते हैं? मुर्तज़ा साहब के लिए कितना बड़ा टारगेट है, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब के लिए कितना बड़ा टारगेट है? देखिए, ये हमें हिदायत मिली हुई है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब को, मुझे भी और मुर्तज़ा को, या जो हमारी पूरी टीम है कि हमने बेहतरी लानी है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस है जिनकी जान गई, लेकिन ज़ाहिर है करंट और इनको कई दफ़ा के इलेक्ट्रिक को कहा है कि वो जो एक उनका मेथड होता है उसको यूज़ करें ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन हमेशा इस तरह की शिकायत आती हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो जिस तरह आपने कहा कि वो ट्रेन जो है वो फिर कचरे से भर गई, उसको भी साफ कराया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट रहते थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दायरे इख्तियार में नहीं थे क्योंकि यहाँ के जो DMC के चेयरमैन साहिबान थे वो MOU नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर जब उनका इख्तिताम हो रहा था, उसका जो टेन्योर था, उस वक्त उन्होंने MOU किए, तो अब वो भी उनका भी टेंडर हो चुके हैं। वो काम प्रॉपर तरीके से अक्टूबर में शुरू होगा, तो फिर आपको ये शिकायत नहीं मिलेंगी। क्या मुख्तलिफ इदारे KMC, DMC, ZMC, फिर कंटोनमेंट, इतने सारे इदारों की वजह से शहर में इंतज़ामी मामला एक पैरेलल नहीं हो पा रहे हैं जो कि बड़ी बद इंतज़ामी का शख्साना साबित हो रहे हैं, या कोऑर्डिनेशन बेहतर बना के से बेहतर किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल है
कि ये मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है। अच्छा। और उसमें सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जो कोर कमांडर साहब हैं वो बड़ी सपोर्ट करते हैं। ओके। तो जो इदारे जिस तरह CBC है या दीगर इदारे भी, कंटोनमेंट बोर्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और इदारे हैं, लेकिन अब वो सब एक पेज पर हैं। और इसी वजह से जो मुर्जा वहाब साहब हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क दिया गया है, वो एक बनी हुई है कमेटी जिसमें ये सारे इदारे हैं उनके पास। हमने एक साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात की तो उन्होंने कहा कि एक वाज़ेह फ़र्क है एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर KMC में। तो मुर्तज़ा वहाब साहब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर KMC हैं, तो शायद ये वजह है कि शहर मज़ीद इसका शायद खमियाजा भुगते। आप क्या कहते हैं? इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसमें ये तय हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर KMC है उसके अंडर ये सब इदारे जब मीटिंग होगी तो वो उनको हेड एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ओके। तो अब ये सब पर ये लागू है कि वो उसमें आते हैं और फिर काम करते हैं, और अगर कहीं पे कोई शिकायत आती है, ज़ाहिर है वैसे तो उसके नहीं आते दायरा इख्तियार में, तो फिर हमें कोर ऑफिस और दीगर इदारे और फेडरल गवर्नमेंट भी इन बातों में हमें सपोर्ट कर रही है। PTI सपोर्ट करेगी। सलीम आदिल शेख साहब का तो हम देखते हैं कि बस ना चले वो सब कुछ हुकूमत सिंध पर डाल दें। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये तो PTI के सबका यही तर्ज है, इसी तरह वो काम करते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का इशू होता है जिसमें सीरियस बात हो, तो हम जब ये कोऑर्डिनेशन में जिसमें असद उमर साहब हैं, अमीनुल हक साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, जो दीगर एक हमारे MNA साहब भी उनके साथ हैं, तो फिर हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ मसला हल होता है। तो PTI के जो वुज़रा साहिबान हैं, इनके तर्जुमान हैं, या फिर जो यहाँ पे आपने कुछ नाम लिए, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। आप अगर ये सेब खा रहे हो, आप इनसे पूछेंगे हुजूर क्या खा रहे हैं, तो कहेंगे कि जी आड़ू खा रहे हैं। फाइनली कराची के शहरियों के लिए अब कुछ अच्छा होने जा रहा है जब इतने सारे स्टेक होल्डर एक पेज पर आ गए हैं। देखें, 2-3 चीज़ों की मैं आपके तवज्जुह से ये यकीन दहानी कराऊंगा कराची आइट्स को कि एक तो जो हमेशा कचरे की बात होती थी, वो अब उससे जान छूटेगी मुकम्मल तौर पर अक्टूबर के एंड से। क्योंकि जब ये हर जगह पे काम शुरू हो जाएगा सॉलिड वेस्ट का, उसमें भी ये 2-3 इजला सिंध गवर्नमेंट की वजह से डिले नहीं हुए, बल्कि जो वहाँ पे इलेक्टेड लोग थे उस वक्त, जो थे हाउस जो थे, उन्होंने इजाज़त जाते जाते दी। ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत अब अक्टूबर के एंड से वो काम शुरू होगा। ठीक है। और कराची वालों की कचरे से मुकम्मल तौर पर हम उम्मीद करते हैं, नासिर भाई ऑन रिकॉर्ड है, आपने लास्ट भी कहा था कि कराची नहीं डूबेगा, और होपफुली इन इकदाम के बाद अब शहर में बेहतरी है। इंशाल्लाह। नासिर बहुत शुक्रिया। टीम हम आवाज़ को नासिर हुसैन शाह साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। प्रोग्राम का अख्तिताम यहाँ करेंगे।